नमस्कार, आप लोग जेके सनराइज देख रहे हैं और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर आप हमारे चैनल्स पर कई सारे स्कूल्स की जो है अब एड देखते हैं। अब अगर स्कूल की बात करें तो बहुत बड़ी चीज होती है तमाम पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उनकी हमेशा कोशिश होती है कि एक ऐसा स्कूल हो यहां पर हमारे बच्चों को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाए, अच्छी तालीम जो है वो दी जाए, क्योंकि बड़ी अहम चीज रहती है। स्कूल एक बच्चे का फ्यूचर जो है वो कहीं ना कहीं बनाता है। इस समय मैं प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल पौनी चक में मौजूद हूं, जो कि आप जेके सनराइज के माध्यम से आप एड स्कूल की जरूर देखते हैं। और हमने भी कहा चलिए कोशिश करते हैं कुछ ऐसी बातें इनसे की जाए कि अगर किसी ने अपने बच्चे को स्कूल में एडमिट करवाना है तो फिर प्लेवे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल क्यों। मेरे साथ इस समय एकेडमिक डायरेक्टर स्कूल के अरुण जी मेरे साथ समय मौजूद हैं। अरुण जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर देखिए, हमारे चैनल पे आपकी स्कूल की काफी लंबे समय से, लगभग पिछले 1 साल से जो है वो एड चलती है और कई बार हमें व्यूअर्स पूछते भी हैं कैसा स्कूल है। तो हम कहते हैं कि आप लोग जाइए, पता कीजिए, जो तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स से पता कीजिए और फिर देख लीजिए, अगर अच्छा लगता है तो आप अपने बच्चे को एडमिशन करवाइए। अरुण जी, आपके स्कूल में अगर किसी ने अपने बच्चे को तालीम देनी हो या पढ़ाना हो आपके स्कूल में, क्या अलग आप जो है स्कूल में करवाते हैं जिससे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिट करवाएं? धन्यवाद नरेश जी। आपका जो क्वेश्चन था ये इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन, क्योंकि पेरेंट्स आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ ए गुड स्कूल। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे की शिक्षा एक ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे उन एजुकेशन के जितने भी डोमेन्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जा सके। जब हम डोमेन्स की बात करते हैं उसमें एकेडमिक गोल्स भी एक स्टूडेंट के हैं, फिर उसमें उसकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड लाइक ही शुड नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कम ऑन टू द स्टेज, एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो होलिस्टिक एजुकेशन में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे स्कूल में हम करिकुलम में ही फ्रेम करके बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्कूल का मोटो ये, वी बिल्ड पर्सनैलिटी वी ऑल्सो एजुकेट। अब पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए हमारे को स्टूडेंट्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भेजना पड़ता है। जैसे स्काउट्स है, एनसीसी है, देन देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड YTS, यूथ टैलेंट सर्च, जिसमें नियरली 15 to 16 स्कूल्स के जो स्कूल्स पार्टिसिपेंट्स हैं, और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट डोमेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। टू एड ऑन, अगर आप देखेंगे कल्चरल इवेंट्स भी लास्ट 3-4 ईयर्स से हमारा कल्चरल इवेंट्स में भी, जैसे मड एरिया की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी कल्चरल इवेंट्स में हमारे स्टूडेंट्स का एनसीसी में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में फुल पार्टिसिपेशन रहता है। रिपब्लिक डे परेड में भी हम जाते, हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो ये तो बात रही को करिकुलर एस्पेक्ट की। जब हम एकेडमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं तो हमने कैसे इसको इंटीग्रेट किया है, इसकी मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूँगा। देखिए, हर स्कूल की ना एक पेडागोजी होती है। पेडागोजी मीन्स अप्रोच, या पेडागोजी को अगर कहा जाए तो पेडागोजी मीन्स कि एक वे जिसमें हम बच्चों की जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको ग्रो कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको ग्रो करने के लिए व्हाट वी हैव फॉलोड, वी आर फॉलोइंग वाक पेडागोजी, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। एक स्टूडेंट जब क्लास में बैठता है, जिस समय वो बैठता है क्लास में और टीचर वहां आता है एंड ही और शी स्टार्ट्स गिविंग लेसन्स टू हिम और हर, तो व्हाट हैपन्स कि टीचर के पास ना एक अप्रोच होना चाहिए कि मैं क्लास में जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो आई हैव टू गिव समथिंग, और चाइल्ड उसको प्रोसेस करके इनपुट करता है। इनपुट का पार्ट टीचर का रहता है, चाइल्ड उसको प्रोसेस करता है, और फिर आउटपुट होता है। आउटपुट कैसे होता है, हम टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट्स लेते हैं, कुछ स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, बट व्हाट वी डू इज आफ्टर एवरी इनपुट के पार्ट पे भी मैं आऊँगा। इनपुट में हम विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक, इन तीनों टूल्स का यूज़ करते हैं। विजुअल का थ्रू LEDs, ऑडिटरी टीचर्स किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, और काइनेस्थेटिक में हम हैंड ऑन एक्सपीरियंस देते हैं। जैसे अगर फ्रैक्शंस बच्चों को समझाना है या अगर मल्टीप्लिकेशन समझाना है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टूल्स है जिनका यूज़ टीचर्स अब क्लासरूम के अंदर करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं बच्चों के जहन में वो चीज जो है कहीं ना कहीं अंदर जाए। अब इनपुट का प्रोसेस तो हो गया, चाइल्ड ने प्रोसेस किया, और उसके बाद आउटपुट का टाइम आ गया। आउटपुट के टाइम में वी डोंट
आस्क, पुट देम सिंपल पेपर्स, एक क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर दिया, हाँ जी बताओ आंसर, नो। आउटपुट में जो फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है दैट इज प्रेजेंटेशन। चाइल्ड हैज टू डिलीवर। चाइल्ड को जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है उसको उसको प्रेजेंट करना है। ही और शी मस्ट नो हाउ टू डिलीवर द टॉपिक विच टीचर हैज टॉट हिम और हर। तो उससे क्या होता है, जब प्रेजेंटेशन जो है दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेंशन। जितना वो बच्चा एक या दो बार उसको प्रेजेंट करता है, उसको प्रेजेंट करते करते ही वो याद हो जाता है। तो और हमारे पास आउटपुट भी आ जाता है। सेकंड, असेसमेंट्स जो हमारी रहती है वो वीकली बेसिस पे रहती है। हम वीकली बेस के ऊपर चाइल्ड को असेस करते हैं ताकि बच्चे के ऊपर लर्निंग का ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े। बिल्कुल। वीकली बेसिस पे हम चाइल्ड को असेस कर दिया, उसके बाद उसको उसके स्कोर्स को हम आगे चल के कम्युलेटिव फॉर्म में रिजल्ट्स के टाइम में पेरेंट्स के साथ। अरुण जी, स्कूल ये जो है अपना प्ले वे हाउस है, इसके अंदर स्कूल कब से ये स्कूल पोनीचक में चल रहा है? सर 1998 में मेरी माताजी ने इस स्कूल को स्टार्ट किया है। मैं इस समय स्कूल का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। मेरी वाइफ जो है शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, और एक कंप्लीट थॉट प्रोसेस है जो इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा है। एक प्रोएक्टिव अप्रोच है सर। हमारा स्कूल एक 7 हैबिट स्कूल है। प्रोएक्टिव की जब हम बात करते हैं तो हमारे स्कूल में पीटीएम्स के दिन अगर पेरेंट्स आते हैं और अगर मेरे टीचर को कहीं पे भी लगता है कि स्टूडेंट का मैथ्स वीक है, तो मेरा टीचर कभी भी पेरेंट को ये नहीं कहेगा कि आपके बच्चे को मैथ्स नहीं आता है या आपके बच्चे को टीचर कभी नहीं कहेगा। नहीं कहेगा, कभी नहीं कहेगा। हमारा टीचर ये कहेगा कि इसको मैथ्स में इम्प्रूव करना है। अगर उसका इंग्लिश वीक है तो हमारा टीचर ये कहेगा कि इसको इंग्लिश के रीडिंग कंपोनेंट के ऊपर काम करना है। या मतलब जो बच्चे की वीकनेस है वो उसे भी कहीं ना कहीं दर्शाने का एक तरीका होता है। एक पॉजिटिव अप्रोच है। हमारे स्कूल में अगर स्टूडेंट दौड़ रहा है ग्राउंड में, तो कोई भी इवन फिजिकल एजुकेशन टीचर उसको ये नहीं कहेगा आप दौड़ क्यों रहे हो। अच्छा, अगर बच्चा शोर भी क्लास में कर रहा है तो टीचर ये नहीं कहेगा कि आप शोर क्यों कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो मतलब बड़ा सारा कई बार तो बोला जाता है कि बच्चों को आराम से बैठाना चाहिए। बच्चों ने शोर करना है लेकिन टीचर ने ये नहीं कहना आप शोर क्यों कह रहे हो। तो अच्छा। हमारे स्कूल में टीचर्स इतने अवेयर है कि वो कहेंगे बेटा शांत रहने की कोशिश करो। अच्छा, मतलब इतनी बार कहेंगे शांत रहने की कोशिश करो, परंतु ये नहीं कहेंगे कि शोर नहीं करो। मतलब कहीं ना कहीं तरीका जो है वो कुछ अलग है। आपने सभी टीचर्स को बोल के रखा है? दे आर अवेयर, दे आर वेरी मच अवेयर। हमारे सारा स्टाफ अवेयर है इस चीज को लेकर। इसीलिए इस हमारे इकोसिस्टम में जो टीचर्स वर्क करते हैं दे आर वेरी पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं अहम रोल है उनका, अहम रोल है आपके साथ जो चल रहे हैं। नहीं तो अमूमन टीचर्स क्या करेंगे, बच्चों को डांटना शुरू कर देंगे, आप शोर कर रहे हैं भाई, डांटना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये कहेंगे कि आप आराम से बैठने का प्रयास कीजिए या बेटा आराम से चलने की कोशिश करो। अच्छा, तो बात वही है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे मान जाते हैं। मेरा सवाल यहाँ, बच्चे मान जाते हैं। देखिए बच्चे जो होते हैं भागी होते हैं। चाइल्ड इज अ रेबल बाय नेचर। तो आपने उसके उस रेबल नेचर को चैनलाइज करना। क्या बात है। तो जब हम भी बागी हो जाएंगे तो सर जो 7 हैबिट्स की जब मैं बात करता हूँ, ये बेसिकली मूल मंत्र हमारे स्कूल का है। अच्छा। 7 हैबिट्स, यस। ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन आर कोवे की एक बड़ी फेमस बुक है, और उन्हीं के बेटे ने एक और बुक लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स। तो ये जो 7 हैबिट्स है ये हमारे टीचर्स को कंठस्थ है। एंड मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम इन 7 हैबिट्स पे पूरा चल रहे हैं, बट हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास जरूर कर रहे हैं कि हम इस तरह की प्रोएक्टिव लैंग्वेज से अपने अरुण जी, अहम सवाल अब इसके रिलेटेड, इंटरव्यू के रिलेटेड एक बहुत अहम सवाल है। 98 से स्कूल चल रहा है, बच्चे यहाँ पर पढ़कर जो गए हैं, कौन कौन से इस समय जो है वो अपनी पद पर बैठे हैं, क्या क्या बनकर स्कूल से गए हैं? आपको भी कहीं ना कहीं जो है खुशी होती होगी कि यार हमारे स्कूल से बच्चा पढ़कर यहाँ पर पहुंचा। कुछ बच्चों का नाम जो आपके जहन में हो? हाँ, 98 से आज तक काफ़ी बच्चे हमारे स्कूल से निकले हैं। और नरेश जी, हमारा स्कूल इफ़ इट हैज़ ग्रोन ओनली बाय माउथपीस पब्लिसिटी। पेरेंट्स ने हमारे स्कूल को बनाया है। अच्छा। पेरेंट्स का एक बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे स्कूल को ग्रो करने में। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स नहीं थे जो मार्केटिंग के जैसे टूल्स रहते, हमने उनका बहुत कम यूज़ किया है अभी कुछ लास्ट 1.5 2 ईयर से, क्योंकि देश बदल रहा है। बिल्कुल, तो हम भी थोड़ा अब मार्केटिंग ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट रिजल्ट्स इतने वंडरफुल निकले हैं। जैसे अगर मैं पोनीचक एरिया की बात करता हूँ तो पोनीचक एरिया में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आज की डेट में हैं, सब हमारे स्कूल से ही लगभग निकले हैं। अच्छा। नायब तहसीलदार हमारे एरिया से निकले हैं, वो यहाँ पर पढ़े? बिल्कुल, प्रबंध सोडी नायब तहसीलदार है, पोनीचक से है।
फिर अतुल शर्मा अभी सब इंस्पेक्टर का क्वालिफाई किया उसने, वो भी पुनिचक से ही है। पुनिचक से है। मैं फिर भदरोड़ से सूरज रैना है, वो इस समय उसकी डायरेक्ट एंट्री है एज स्टेशन और SHO, वो डायरेक्टली चली गई है किसमें, पुलिस डिपार्टमेंट में, ड्यू टू हिज सम गुड वर्क इन द डिपार्टमेंट। फिर हमारे उपिंदर सुरमाल, अरविंद सुरमाल, ये कुछ स्टूडेंट्स थे। उपिंदर दिस टाइम वो साइंटिस्ट है इस समय, साइंटिस्ट है, यस। तो स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और नरेश जी, मेरा फोकस हमेशा इस चीज़ पे रहा है कि हमारे स्कूल से जो स्टूडेंट्स बाहर जाए वो कभी भी समाज के लिए बर्डन ना बने। अच्छा, और मतलब ये मैं आपकी आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ, आई एम वेरी कॉक्श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि हमारे स्कूल से आज तक एक क्रिमिनल भी नहीं निकला है। बहुत अच्छी बात। संस्कारों की जब हम बात करते हैं तो हमारे स्कूल के कल्चर में ही एम्बेडेड संस्कार है। तो वी टीच देम दैट दे शुड फॉलो रूल्स। उनको हमेशा हार्ड वर्क करके ही अपने सक्सेस को अचीव करना चाहिए, शॉर्टकट मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हमारा स्कूल ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट हमारा स्कूल हमेशा ना एकेडमिक सेंटर्ड रहा है। हमारे पास जो भी पेरेंट्स आए हैं उन्होंने यूजुअली ना हमारे एकेडमिक्स को ही देखा है, और एकेडमिक्स के कारण ही हमारे स्कूल की ग्रोथ हुई है। It was never an infrastructure led school because there was a very famous person, I think I have forgotten his name, but he has said कि walls के inside ही nation build होते हैं, classroom की walls के भीतर ही nations build होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, विद्यालय ये मैंने स्टार्टिंग में भी कहा बिल्कुल कि बहुत जरूरी होता है, फ्यूचर बच्चे का यहीं से बनता है, देश का, इवन स्टेट का, हर कुछ मतलब क्लासरूम से ही शुरू होगा। और उनका परसेप्शन क्या है वर्ल्ड, अपने आसपास जब वो देख रहे हैं तो वो कैसे परसीव कर रहे हैं किसको, अपने एनवायरनमेंट को। क्या वो समस्या की चर्चा ज़्यादा करते हैं कि या वो समाधान की। हमारे स्कूल में एक लोगो एंट्री पे ही है, समस्या नहीं समाधान की चर्चा करें। बिल्कुल। सो हमें सोल्यूशन सेंटर्ड लाइफ में रहना चाहिए। हमारे टीचर्स भी सोल्यूशन सेंटर्ड है, हम स्टूडेंट्स को भी इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और खुद भी कोशिश यही है कि थोड़ा सोल्यूशन सेंटर्ड ही अरुण जी, रहे। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे बताएं, मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर ना स्कूल के अंदर ये चीज़ें बड़ी कम देखने को मिलती हैं। ये फ्लैग्स, इनकी मीनिंग क्या है? एक होता तो चलिए मैं भी मानता कि शायद ये स्कूल का कोई सिंबल होगा या लोगो होगा, पर यहाँ पर 4 है, इनका क्या मीनिंग है जरा? वंडरफुल सर। सर ये फर्स्ट फ्लैग तो स्कूल का फ्लैग है, ये हाँ ठीक है, और ये 3 फ्लैग्स है सर। एक्चुअली हमारे अगर आप देखेंगे 3 फ्लोर्स है, ठीक है, ठीक है। तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है एंड थर्ड फ्लोर है, ठीक है। इस साइड से एक और फ्लोर है। तो हमारे 3 हाउसेज है स्कूल में सर, ट्रुथ, पीस एंड राइट कंडक्ट। ट्रुथ का जो श्लोक है, हमने इसको इंटीग्रेट सनातन के साथ किया है, दैट इज सत्यम शिवम सुंदरम। हाँ। पीस इज लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु एंड राइट कंडक्ट इज योगा कर्मासु कौशलम। सो जैसे ट्रुथ हाउस है, ट्रुथ हाउस के स्टूडेंट्स एंड ट्रुथ हाउस के टीचर्स, दे मेंटेन देयर फ्लोर, वही मेंटेन वही करेंगे? मेंटेन करते हैं। इट इज जैसे एक घर में एक मदर का किचन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, मैं समझ गया। ऐसे ही ट्रुथ हाउस के स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी वी इन द एंड वी वांट टू क्रिएट लीडर्स फॉर टुमारो। हमारे स्कूल में हर चाइल्ड के पास एक ना एक रोल है। अच्छा, यस, एवरी चाइल्ड राइट फ्रॉम क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स, स्काउट लीडर, मॉनिटर लीडर, एनसीसी लीडर, एकेडमिक लीडर, मतलब कल्चरल जिम्मेदारी लीडर। हर बच्चे को दी ना दी, कुछ ना कुछ दिया है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हमारे को लीडर्स चाहिए आगे के लिए, क्योंकि कल यही बच्चा जब किसी डोमेन में जाता है इसके पास वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बेसिकली स्कूल का लक्ष्य इन द एंड होना चाहिए इंस्टिल करना कॉन्फिडेंस। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो तेज होते हैं उनको ही बनाया जाता है जिम्मेवार, बाकी वालों को बेचारों को बिठाया जाता है। यही हमारे स्कूल की ब्यूटी है कि हमारे स्कूल में असेंबली, इवन हमारे इंचार्ज टीचर्स जो है उनका कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेट करते हैं असेंबली इंचार्ज टीचर्स के साथ। तो फिर इन 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 हाउसेस में कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिशन भी चलते हैं? नरेश जी, हमारे इंटर हाउस स्कूल कंपटीशन, इंटर हाउस स्पोर्ट्स कंपटीशन बड़ा ही वाइब्रेंट इवेंट रहता है। उसमें मुझे लगता है आप भी एक बार शायद आए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल है। तो उसके बाद भी जो ये इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं ये, बट इन द एंड ये स्कूल की ग्रोथ के लिए ही वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मैं फिर रिपीट करता हूँ, जैसे तीनों हाउसेज है अपने अपने फ्लोर्स को देख रहे हैं, फिर अपने अपने डोमेन्स को अंडरस्टैंड कर, और इनका कोऑर्डिनेशन टीचर्स के साथ होता है। तो एक स्टेज थी नरेश जी, मैं ये सारी चीज़ें ना खुद हैंडल करता था। यहाँ तक मैंने सारी चीज समझी है।
कहीं ना कहीं आपने एक स्कूल के अंदर ही 3 स्कूल बना रखे हैं, या सही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मतलब एक स्कूल के अंदर 3 स्कूल बना रखे हैं, तीनों को आपस में कॉम्पिटिटिव करवाते हैं आप, और लास्ट में क्या होता है, प्ले वे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल जो है वो आगे बढ़ता है। यही हाँ, मुझे एक्चुअली लीडर्स चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरा टीचर ये नहीं कहना चाहिए कि कोई चीज मतलब लीडर्स तो तभी बनेंगे जब आपस में आप इनके कॉम्पिटिशन करवाएंगे, उसी में से पता चलेगा। और ये माइंडसेट है, ये माइंडसेट है, लीडरशिप एक माइंडसेट है और इसको ट्रांसफर करना पड़ता है। अरुण जी, अंत में लंबा समय मैंने आपका ले लिया, एक लास्ट सवाल है मेरा, एफर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स स्कूल में आने के लिए? एडमिशन कितना रहता है? आजकल बड़े महंगे स्कूल हैं, मतलब इस महंगाई के दौर में कई बार पेरेंट्स जो है बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं कि यार हम वहाँ एडमिशन फीस बहुत है, यहाँ पर फीस है। मैं सिंपल एक सवाल करूंगा, 10th क्लास की जो फी है यहाँ पर बच्चे की, ट्यूशन फी जो है वो स्कूल की पर मंथ की कितनी है? आई बिलीव इट विल बी बिटवीन 850 एंड आई थिंक 900 इन दोनों के बीच में। एडमिशन अगर कोई नया बच्चा 9th-10th की एडमिशन लेना जा रहा है तो उसकी एडमिशन फीस कितनी है? एनुअल फी जो स्कूल का है, एडमिशन फीस तो गवर्नमेंट ने अभी बिल्कुल बैन किया हुआ है। एनुअल फी जो है वो स्कूल का नियरली 4000 के आसपास है। 4000 आप एनुअल फी लेंगे? 4500 है, यस। और उसके बाद नियर अबाउट 900 फी पर मंथ जो है वो ट्यूशन फीस स्कूल की रहेगी। चलिए जी, कुछ ऐसी बातें थी जो एड के जरिए तो आप लोग स्कूल की एड देखते थे, पर कुछ अंदर की बातें मैंने कहा कि क्यों अगर अपना बच्चा अगर हमने प्ले वे हाउस हाई सेकेंडरी स्कूल में डालना है तो क्या वजह रहती है। कोशिश रहेगी, हमारे व्यूअर्स को अच्छी बातें भी लगी होंगी, और जिस तरह से एकेडमिक डायरेक्टर अरुण जी ने कुछ चीजें बताई हैं कि पहले हमने अब जब सवाल किया तो एक स्कूल के अंदर ही कहीं ना कहीं जो मैंने समझा है 3 स्कूल बना रखे हैं, उन तीनों स्कूलों के कंपटीशन करवाते हैं, और सबसे बड़ी चीज मुझे जो अच्छी लगी कि सब यहाँ पर लीडर बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक तेज है तो उसे ही जो है वो पूरा लीड करेगा, पूरे हाउस को लीड करेगा या स्कूल को लीड करेगा। उसी के अंदर जो सारे बच्चे हैं सबको अलग अलग जिम्मेवारियां जो है दी हुई हैं कि ताकि बच्चे जो है लीडर बन सके। ये अरुण जी का कहना है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यूं ही आप बने रहे जेके सनराइज के साथ। नमस्कार।